अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, यानी कि 6 बजे का टाइम है। और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। और मैं आपसे आज शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि आजकल मेरी चल रही है। तो ये लंच बॉक्स में लेकर आई थी, इसको आज मैंने निकाला है। उसके बाद मैंने वॉश करके रखा मैंने, क्योंकि आज बेटी को लंच बॉक्स देना था। और आते ही मैंने किचन के अंदर अंडे बॉईल किए हैं। और ये जो एग बॉयलर है ये बहुत ही सस्ते वाला है, दराज से मैंने मंगवाया था। मैंने कहा चेक करती हूँ, अगर तो यूज़फुल है तो फिर मैं अच्छी क्वालिटी वाला भी मंगवा लूँगी। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। उसके लिए मैंने एग बॉयल कर लिए थे, साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी। एग मैंने बॉईल कर लिए हैं, उसको मैंने क्रश कर लिया था। साथ ही मैंने नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और इसमें मार्जरीन ऐड करूँगी। वाइट बटर हो तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। ये बड़ी सिंपल वाले सैंडविच हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बचपन में हम लोग बहुत बनाया करते थे, तो वो बचपन वाली एक याद आती है, क्योंकि इसकी रेसिपी जो है हमारी होम इकोनॉमिक्स बुक में थी। तो फिर शाजी जो है वो ज़ाहिर थोड़ी सी मेरे से बड़ी थी, तो वो अक्सर इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करती थी, तो वो बनाती थी तो बड़ा मज़ा आता था। मुझे बस अपना बचपन याद आ जाता है। खैर जी, मैंने सैंडविच पे थोड़ा फैला दिया था। उस वक्त हम ग्रिल नहीं करते थे, ऐसे ही खा लेते थे। लेकिन अभी मैं ग्रिल करूँगी, क्योंकि ब्रेड जो है वो फ्रिज वाली है, बिल्कुल ठंडी है। अभी क्योंकि अम्मी भी मेरे पास हैं, रात को वो इधर ही आ जाती हैं, क्योंकि शाजी का घर साथ ही बन रहा है। तो फिर निगरानी के लिए अम्मी वहाँ पे ज़रूर जाती हैं। रात में खैर इधर ही मेरे पास होती हैं। तो अम्मी के लिए मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, साथ में बेटी ने स्कूल भी जाना है। मतलब ये जो जल्दी जल्दी जाने वाले लोग हैं ना, अभी इनके लिए मैं चाय और नाश्ता वगैरह जो है वो रेडी कर रही हूँ। बेटी का मैं सैंडविच बना दूँगी, अम्मी को ऐसे ही चाय के साथ दे दूँगी, क्योंकि फिर खाना जो है वो ज़रा थोड़ा सा लेट ही खाती हैं। वो तो कह रही थी मुझे ऐसे ही चाय दे दो। मैंने कहा नहीं, खाली तो चाय नहीं दूँगी, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ साथ में दूँगी। तो फिर बस अभी तो फ़िलहाल मैं अम्मी को दे रही हूँ। तो आज बेटी ने कहा कि मम्मा आज मुझे लंच बॉक्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़रा कैंटीन वाली चीज़ों से मैं थोड़ी सी बोर हो गई हूँ। तो आज मुझे दीजिएगा, मैं देखती हूँ कि मैं खाती हूँ या नहीं खाती। तो आज ट्रायल के लिए मैंने बेटी को लंच बॉक्स बना के दिया था। एप्पल मैंने काट के रख दिए, 2 हिस्से कर लिए थे। थोड़े से काजू और अंजीर उसको बड़ी पसंद है, तो वो मैंने साथ ही 3 रख दिए थे। और यूँ उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया था। उसके बाद बेटी तो अभी तैयार हो रही है, खैर से अब बड़ी हो गई है, तो ख़ुद ही तैयारी व्यारी सारी कर लेती है, मुझे उसकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद थोड़ा सा ज़ाहिर है फैल जाता है किचन का काम, तो वो मैं समेट रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नाश्ता बनाना होगा अपने हस्बैंड के लिए। सोनिया भी इतनी देर में उठ गई थी, तो वो भी आके मेरे साथ लग गई थी। बस ये किचन को समेट के और मैंने अपना किचन काउंटर जो है वो भी बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और साथ साथ अगर क्लीन करते रहो तो आपका किचन बहुत ही ज़्यादा साफ़ और टाइडी रहता है। धोने वाले बर्तन जो हैं वो भी साथ साथ मैं धोती रहती हूँ। अच्छा, चाय क्योंकि मैंने इकट्ठी बना ली थी बेटी के लिए और अपनी अम्मी के लिए, तो फिर चाय मैं अब अपनी बेटी को डाल के दे रही हूँ। और हस्बैंड मेरे जो हैं वो थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, तो अब मेरा वो जल्दी वाला काम ख़त्म हो गया था। अच्छा, मैं अब किचन में से निकल कर बेडरूम में आ गई थी और फटाफट से मैंने हर चीज़ समेट ली थी, क्योंकि कंबल अगर बेड पे फैले हुए हो ना और काफ़ी देर फैले रहें, ये चीज़ तो मुझे सख्त बुरी लगती है। इसलिए मैं फ़ौरन ही उन्हें उठते ही समेटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे भी गर्मियाँ ज़रूरत तो इतनी होती नहीं है। और जो लॉन्ड्री वाले कपड़े फैले होते हैं, रात वाले कल वाले कपड़े उतरे पड़े होते हैं, वो भी मुझे बड़े बुरे लगते हैं। तो मैंने फ़ौरन ही जाके वॉशिंग मशीन की तरफ रख दिए। और अभी बाकी देखें घर सारा फैला हुआ है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लगा के सुबह सुबह घर को समेट देते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये नहीं कि जब सफाई होगी, क्योंकि सफाई तो देखें जब हेल्पर आती हैं तभी शुरू होती है 11-12 बजे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा जितना भी हो समेट लिया जाए तो वो आपको बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। और मैं क्योंकि उन लोगों में से हूँ जिनको सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन आजकल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अब मुझे ये है कि उठते हुए मसला नहीं होता है, क्योंकि बात सारी होती है आपके माइंड की। अगर आपने माइंड को समझा लिया है तो फिर आप वो काम कर ही जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी रिलैक्स होकर बैठी थी, मैंने कहा टीवी देख लूँ और थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्योंकि हस्बैंड जब ओके करेंगे, जब वो नहाने जाते हैं तब मैं उनके लिए फिर नाश्ता शुरू कर देती हूँ। अब जी हस्बैंड के नाश्ते की बारी है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में दोबारा से, और मैं बंद गोभी वाला बना रही हूँ ऑमलेट। मैंने बंद गोभी को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, और जितना भी आपने बनाना हो 2, 3, 4 अंडों का, तो मैंने उसको कद्दूकश कर लिया। साथ ही थोड़ा सा मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया था ऑमलेट वाला, और उसमें अंडे तोड़ रही हूँ। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालती हूँ मैं, वैसे थोड़ी सी कुटी मिर्च भी कभी डाल देती हूँ। एक ग्रीन चिली मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो डाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस पेट भर गया, आपको रोटी की ज़रूरत भी नहीं रहती है। ये जो पैन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नए वाला है, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। बस ये पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया, रास्ते में आते आते इधर उधर फेंकते रहते हैं जो कोरियर वाले होते हैं, तो बस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इतना ज़बरदस्त है ना, इसमें मैं कुछ भी बनाती हूँ ज़रा सा भी नहीं लगता है। तो मैं तो इससे बहुत ही खुश हूँ। और आप कह रहे थे कि अली एक्सप्रेस से कैसे शॉपिंग करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको डिटेल से बताऊँगी। काफ़ी अच्छी ऑथेंटिक चीज़ें और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। जी हमारा हो गया तैयार ऑमलेट, और साथ में चाय भी रेडी हो गई। और ये मेरी किचन वाली लाइट जो है वो काफ़ी डिम हो गई थी, अब उसकी रोशनी बिल्कुल कम होते होते ख़त्म हो गई थी। तो ये फिर मैंने मंगवा ली थी, और यहीं किसी भी बिजली वाले से मिल जाती, इलेक्ट्रिशियन से मिल जाती है, और 500 में मुझे मिली थी। तो मैंने वो अंदर लगा दी है। अब मेरा किचन रोशन रोशन और अच्छा लग रहा था। तो कुछ मैंने चीज़ें भी ली हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी जो मैंने किचन से रिलेटेड ली हैं, तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे बना रही हूँ जी खाना, क्योंकि फिर अम्मी थोड़ा सा नाश्ता करके गई थी, तो फिर अम्मी की तरफ सालन भेजना होता है। रोटी तो खैर ज़ाहिर भेजनी होती है, सालन भी भेजना होता है। तो मैं अभी बना रही हूँ जी चिकन, आलू और गोभी। और मैंने क्या किया कि ऑयल डाला, उसमें एक प्याज डाल दिया। वैसे मैं प्याज गोभी में ऐड नहीं करती, लेकिन अगर चिकन या आलू पड़ रहा हो तो फिर मैं डाल देती हूँ। साथ ही मैंने ढेर सारा कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो हैं कुटी हुई वो भी ऐड कर दी थी। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी। तो सुबह उठने के बड़े फ़ायदे होते हैं। मैं इस चीज़ में काफ़ी अब स्ट्रगल कर रही हूँ और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई हूँ। आपको भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रॉब्लम होगी, फिर आप भी आदी हो जाएंगे जब आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। एक तो ये कि लेट उठने की वजह से नमाज भी आपकी स्किप हो जाती है, अक्सर कज़ा हो जाती है, और बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं। इस तरह मैंने तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लिया था। सालन भी मैंने बना लिया था, लंच भी मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, मैंने जी 2 टमाटर डाले हैं, साथ ही चिकन डाल दिया है। मसालों में डाल रही हूँ, स्पाइसेस में डाल रही हूँ जी हल्दी 1 चम्मच, नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, और बस मसाला भून के और फिर मैं इसमें गोभी डाल दूँगी। ये मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है, ये बड़ी मुझे तो खैर बड़ी खुशी हुई कि मैं उठी हूँ और मैंने अपने सारे काम किए हैं। आपको भी बड़ी मोटिवेशन होगी, स्पेशली जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। मैं आपको ज़रा सामान दिखा दूँ जो मैंने लिया है। वैसे सेट तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने कहा चले आपको मैं फिर से दिखा दूँ। एक तो मैंने ये बास्केट ली थी ब्लैक वाली, बहुत ही प्यारी है। साथ ही ये प्लांट लिया था, बड़ा डिफरेंट साइज़ का पॉट है, और वैसे भी मैं किचन के लिए चेंज करती रहती हूँ, तो बहुत ही प्यारा था ये। और ये मैंने कुछ लिए हैं किचन टॉल्स, जो कि बड़े सस्ते मिले हैं, 299 यानी कि 300 के, और ये 4 हैं और मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। और तवा मैंने लिया है क्योंकि आपको पता है कि तवा मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था।
और ये काफ़ी मोटे पैंदे वाला है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। बस ये है कि इसकी तरह सफाई मुश्किल हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है घी ऑयल वगैरह लगता रहता है। तो अच्छा, ये वाली मैंने बास्केट लिया। मुझे आप बताइएगा कि इसको मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल करूँ, यानी कि लहसुन प्याज या इस तरह की डेकोरेशन रखूँ। थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा, फिर जैसे आप कहेंगे जिसके ज़्यादा वोट होंगे मैं फिर वैसे कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मसाला जो है अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। उसके बाद गोभी काट के रखी हुई थी। वैसे एक फूल गोभी का मेरे पास था फ्रिज में, थोड़ी सी मैंने अभी और मंगा ली थी। और बस मैंने कहा सालन पूरा हो जाए ना, क्योंकि अम्मी की तरफ भी भेजना है, फिर ज़ाहिर है घर में भी होता है। तो यूँ जी मेरे आज काम बड़ी जल्दी जल्दी खैर से हो गए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो और फिर इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की रूटीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।